देन हो गया फोर्थ में आ गया हीलिंग इंजरीज। तो अभी हम जान लिए इंजरीज के बारे में, इंजरी कहाँ कहाँ होने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो अभी हम जानेंगे इसको कैसे हम हील कर सकते हैं इंजरी को। तो सबसे पहला है राइस, RICE, राइस। इसमें राइस मतलब चावल नहीं है, और यहाँ पे R का मतलब है रेस्ट, फिर I का मतलब है आइस, फिर C का मतलब है कॉम्प्रेशन, एंड E का मतलब है एलिवेशन। तो ये चारों का मतलब क्या है? रेस्ट मतलब हमें इंजरी होने के तुरंत बाद हमें रेस्ट में चले जाना है, रेस्ट करना है। हमारा जो ब्रीद इन ब्रीद आउट है वो नॉर्मल रखना है, हमें पैनिक नहीं होना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको रेस्ट करना है जिससे भी इंजरी होता है। देन उसके बाद क्या होता है, तुरंत बाद आइस, मतलब वहाँ वो जगह जिस पोर्शन में भी हमें इंजरी हुआ है उस जगह को क्या क्या करना है, ठंडा आइस, वहाँ पे आइस पैक लगा सकते हैं जिससे कि वो जगह ठंडा रहे और ज़्यादा स्वेलिंग ना हो। तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद में आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या, वो जगह ज़्यादा स्वेलिंग ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी बैंडेज से या फिर कैप बैंडेज जो होता है उससे हम बांध के रखते हैं, थोड़ा सा कंप्रेशन देते हैं। इसे ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, उसे बांधने से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल रहता है, वो उस पोर्शन में स्वेलिंग नहीं आता है। तो इसलिए कंप्रेशन भी ज़रूरी है। उसके बाद आता है एलिवेशन। तो एलिवेशन का मतलब क्या है, हम जब भी सुपाइन पोज में रहेंगे तो क्या करते हैं, रेस्ट जब करते रहेंगे तो हमारा जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर, हार्ट लेवल के ऊपर एलिवेट करके रखना है। मतलब अगर पैर में इंजरी हुआ तो पैर को थोड़ा हैंग करके जैसे हार्ट लेवल के ऊपर रखना है, जिससे कि जो ब्लड है उधर नॉर्मली फ्लो हो और उसमें क्या हो, ज़्यादा पेन फील ना हो। देन आता है जेंटल स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट टू हेल्प ब्लड सर्कुलेशन टू हील। तो हमें क्या करना है, इंजरी होने के बाद, जैसे कि हमारा अगर नी में इंजरी हुआ या फिर किसी भी पोर्शन में इंजरी हुआ, तुरंत बाद थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन के बाद हमें दौड़ भाग नहीं करना चाहिए। हमें हमारा जो मूवमेंट हो वो जेंटल रखना चाहिए, स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट्स होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम इसको प्रिवेंशन में ला सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी मूवमेंट हम कंट्रोल वे में करेंगे, कोई भी हम योगासन कंट्रोल वे में करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा इंजरीज नहीं होगा। अगर इंजरीज है भी तो वो ज़्यादा बढ़ने का चांसेस भी ख़त्म हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन भी होता है जेंटल मूवमेंट रखने से। फिर नेक्स्ट है जेंटल मसाज। तो मसाज भी ज़रूरी है। इंजरी होने के बाद धीरे धीरे हम उस जगह को मसाज करते हैं। मसाज करने से क्या होता है, वहाँ का जो ब्लड वहाँ जमा हो नहीं पाता है, उसमें हम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और वो जगह में स्वेलिंग भी नहीं आता है। तो मसाज भी ज़रूरी है। देन है यूज़ ऑफ मेडिकेशन। तो ये सब तो हो गया जो हम खुद से कर सकते हैं या फिर कोई कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी कभी अगर मेजर इंजरी हो गया जिसको हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या है, मेडिकेशन भी लेना होगा, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया तो उसको हम इस तरीके से हम इसको मतलब रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए, उसके लिए प्लास्टर वगैरह करना होगा। तो डिफरेंट टाइप का इंजरी, मतलब इंजरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि इंजरीज कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर ज़्यादा सीवियर इंजरी है तो हम मेडिकेशन लेना भी ज़रूरी है हमें। देन आ गया गिव टाइम टू द बॉडी टू हील इटसेल्फ। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, एक दो दिन दवाई खाया इंजरी के बाद और चल पड़े कुछ करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, योगासन करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, बॉडी जो कि हालांकि हमारा बॉडी खुद ब खुद ये फिट होने का मतलब वो टेंडेंसी रखता है, लेकिन हमें फिर भी हमारे बॉडी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो टाइम लेता है। कभी अगर इंजरी हुआ, डिसफंक्शन हो गया, मेल फंक्शनिंग हो रहा है तो वो टाइम लगता है। तो इसलिए डॉक्टर भी मेडिसिन देने के बाद रेस्ट लेने के लिए बोलता है और जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ये सब करने के लिए मना करते हैं अगर कोई मेजर इंजरी होता है। तो इसलिए हमें क्या होना है, जब भी इंजरी हो तो उसे ठीक होने के लिए टाइम देना है। पूरा ठीक होने के बाद ही हमें एक्शंस ज़्यादा जो भी हार्ड वर्क ये सब करना चाहिए।